स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो क्या हो रहा है क्वेश्चन, दो पार्टनर है ए और बी पार्टनर है और उनका रेशियो था पहले कितना, ओल्ड रेशियो 2:1। और फर्म के पास उस टाइम पे बैलेंस शीट डेट पे रिजर्व्स क्या क्या है, जनरल रिजर्व है क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 1,20,000। ठीक है, ये क्या होता है अभी समझाऊंगा मैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 1:1 रेशियो। ठीक है, 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, आपको एंट्रीज पास करना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन पे टाइम पे अपने क्या करना है, हमको क्या बताया गया पार्टनरशिप अकाउंटिंग में, क्या करना है, रिजर्व्स को ओल्ड रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो रिजर्व जो है ये क्रेडिट नेचर का चीज है, इसको खत्म करने के लिए क्या करूं, इसको डेबिट कर दूंगा। और क्रेडिट किसको करूं, आप लोग एक नियम पढ़े थे चैप्टर 1 में, मैं पढ़ाया था, पार्टनर को पैसा मिलता है तो उसका कैपिटल अकाउंट, पार्टनर को पैसा मिलता है तो उसका कैपिटल अकाउंट, भूल गए सर। पार्टनर को पैसा मिलता है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है और पार्टनर पैसा देता है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। याद करो, रेक्टिफिकेशन में पढ़े थे, जिसको पैसा मिलता है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है और जो पैसा देता है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। अभी पार्टनर को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पार्टनर को पैसा मिल रहा है तो क्या करे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और रिजर्व क्योंकि एक लाइबिलिटी नेचर का चीज है, वो खत्म कर रहे हैं तो वो डेबिट करेंगे। ठीक है, हाँ, तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व को खत्म कर देंगे। जनरल रिजर्व को खत्म करने का एंट्री देखो ऐसा होगा कुछ, प्लीज पहले देख लो उसके बाद लिखना, पहले समझ लो दीदी। रिजर्व का नेचर इट्स अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी, कैपिटल को भी लाइबिलिटी बोलते हैं ना, कैपिटल भी क्या है, लाइबिलिटी है ना, कैपिटल का दूसरा नाम क्या रहता है सर, ट्वेल्थ ट्वेल्थ का बात करो, 11th का नहीं। कैपिटल का दूसरा नाम लाइबिलिटी, कौन सा लाइबिलिटी, अरे वाह, मतलब ऐसा ऐसा जवाब आ रहा, इंटरनल लाइबिलिटी, वेरी गुड। आप ही पढ़े हो भाई 11th में, आप ही हो भाई, बाकी सब गधे हैं। ठीक है, इंटरनल लाइबिलिटी, कैपिटल को इंटरनल, तो कैपिटल रिजर्व ये सब जनरली लाइबिलिटी नेचर का चीज ही है फर्म के लिए, क्योंकि फर्म को पार्टनर को देना है या ओनर को ये पैसा देना है, इसलिए इट्स अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी ओनली। तो रिजर्व जो है एक लाइबिलिटी नेचर का चीज है, खत्म कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डेबिट करोगे भाई, लाइबिलिटी कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, डेबिट करोगे। और जिसको पैसा मिलता है उसको आप क्रेडिट करते हो, ये आप अभी पढ़े हो 12th क्लास। ठीक है, और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 60,000 ओल्ड रेशियो में, क्या रेशियो है, ओल्ड रेशियो 2:1 में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वैसे ही आप अगला एंट्री भी प्रॉफिट एंड लॉस को भी क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्रेडिट बैलेंस है आपके पास, क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट के नेचर को आपको खत्म करना है तो क्या कर दोगे, उसको डेबिट कर दोगे। और क्रेडिट किसको करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जिसको पैसा मिलता है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, जिसको पैसा मिलेगा उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, क्रेडिट करना है। याद रखना ये हर चैप्टर में आएगा, चैप्टर 1 में मैंने बताया, हर चैप्टर में ये रूल चलेगा। ठीक है, पूरे पार्टनरशिप अकाउंटिंग में, समझ में आ रहा है। और थर्ड में भी क्या करोगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को, रिजर्व क्या है, क्रेडिट नेचर का चीज है, अभी उसको खत्म करके बांट दोगे तो क्या हो जाएगा, उसको भी डेबिट कर दो। खुद से कर सकते हो, तीनों एंट्री कर लो खुद से, तीनों एंट्री खुद से कर लो। तीनों एंट्री कर लो एक एक करके, एक साथ मत करो, एक एक करके करो।
पहले जनरल रिजर्व को बांटोगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस को बांटोगे, फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को बांटोगे। बस तीनों एंट्री कर लो सब लोग।
हो गया क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन समझते हैं ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। ठीक है, पहले वर्कमैन समझना है, कॉपी बंद कर लो, कुछ काम का नहीं है, अभी लिखना कुछ नहीं है, समझते हैं। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन नाम से समझ में आ रहा है, वर्कमैन मतलब कौन? काम करने वाले लेबर लोग। कॉम्पनसेशन मतलब, कॉम्पनसेशन मतलब सैलरी, सैलरी है, भरपाई। हाँ ठीक है, भरपाई किस चीज का भरपाई? काम कर रहे हैं, वो तो सैलरी हो गया फिर। सैलरी नहीं है, क्या है कि हो सकता है ना कि अगर एम्प्लॉय लेबर लोग काम कर रहे हैं आपके फैक्ट्री में, आपके प्रीमाइज में, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कोई दुर्घटना हो गया, है ना, तो उसका इलाज आप करवाओगे नहीं करवाओगे? बोलोगे मैं नहीं जानता। तू क्यों भाई, तू क्यों ध्यान नहीं दिया, ऐसे बोलोगे? कि ये बोलोगे ठीक है भाई, जो भी हो गया अब तुमका तुम्हारा इलाज करवा देंगे, क्या बोलोगे आप लोग? इलाज करवाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? मालिक की रहेगी भाई। अगर आपके प्रेमाइज में काम करे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है ना काजल? है, तो अब उस समय आपको पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? किसी का हाथ पैर टूट गया, पैसा लगेगा आपको, इमीडिएटली पैसा कहाँ से लाओगे? दिक्कत जाएगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं, रिजर्व बनाकर चलते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बनाकर चलते हैं कि भैया ये रिजर्व जो है इसको स्पेसिफिकली अपन यही काम के लिए यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व सभी को समझ में आ रहा है? क्या होता है कि अपन लेबर के एक्सीडेंट या ऐसे कोई कॉम्पनसेशन क्लेम के लिए अपन उस पैसे को रखते हैं, और जब वो नुकसान होता है, कोई चीज होता है, उसको दिक्कत होता है, उसको उस चीज के लिए यूज कर देते हैं। अब मान के चलो कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, और हम उस तारीख में क्या कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, और रिजर्व में पैसा पड़ा है, क्या करोगे उसका? बांट देंगे। बात समझ में आ रहा है? बांटना पड़ेगा उस समय, क्योंकि कोई क्लेम वगैरह आया नहीं है। क्लेम आ जाएगा तो पे कर देंगे, क्लेम आ जाएगा तो पे कर देंगे, नहीं आएगा तो बांट लेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो आपने किया अभी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था, और वहां पे कुछ भी नहीं बोला गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, क्लेम हो गया, ये वो कुछ नहीं बोला गया, तो अपन क्या कर दिए, बांट दिए, खत्म कर दिए। फिर से नया रिजर्व क्रिएट करेंगे आगे के लिए। समझ में? हाँ एकदम जरूरी है। तो वही झगड़ा लड़ाई फिर बाद में होगा या नहीं होगा? ऐसा नहीं है। हाँ, बाद में बनाओ नहीं बनाओ क्या पता, नया पार्टनरशिप हो गया, नया एग्रीमेंट हो गया ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, नया हो गया, नया तरीके से आप कैसे काम करो क्या पता। तो इसीलिए पुराने चीज को वहीं पे खत्म करो भाई। ठीक है, बांटेंगे, यही रूल अपने को सीखना है। ठीक है, तो ये काम होगा, समझ में आ रहा है सभी को? दूसरा क्या था? पहला क्या हो गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन। दूसरा क्या था? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट?
है पैसा पैसा लगाना कहाँ? कंपनी वगैरह में, मतलब किसी कंपनी का शेयर खरीद लेना। और कोई इन्वेस्टमेंट? ठीक है, वो तो लैंड बिल्डिंग हो जाएगा। नहीं, वो तो फिक्स एसेट ही हो गया। किस किस चीज में इन्वेस्टमेंट करते हो? गोल्ड। यस, गोल्ड। गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। और शेयर हो गया, कोई जमीन खरीद लिए, कोई नया बिल्डिंग खरीद लिए, अपने लिए नहीं, आप बिजनेस के पर्पस के लिए, अपने लिए बिल्डिंग नहीं करते, बिल्डिंग खरीदे बस उसको रखे, उसको यूज नहीं कर रहे। ठीक है, दो अलग अलग पर्पस हो सकता है ना। अरे, इंपॉर्टेंट कॉल है, एक मिनट। जी जी। हाँ हाँ। ठीक है, सॉरी। तो अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या उम्मीद से इन्वेस्टमेंट करते हैं? कि भविष्य में वो पैसा जो अपन ने अभी लगाया वो बढ़ेगा, है ना। तो फ्लक्चुएशन हो सकता है, फ्लक्चुएशन मतलब क्या? बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? शेयर खरीद लिए किसी कंपनी का और धड़ाम से शेयर गिर गया। ठीक है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किए, अभी तो गोल्ड बढ़ ही रहा है, खैर, है ना, गोल्ड का तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, है ना, मोदी जी मना कर दिए। ठीक है, मान के चलो आपने एक बिल्डिंग खरीदा, 1 करोड़ का एक फ्लैट खरीदा, आप घर खरीदा 1 करोड़ रुपए लगा के, और आप सोच रहे हो कि भाई 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 1.5 करोड़ रुपए हो जाएगा, 2 करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक। अब मान के चलिए आपके घर के बाजू में एक घर है, और वहां 5 लोग रहते हैं, सब के सब एक ही बार सुसाइड करके मर गए। सबको एक साथ। है ना, तो सबको, सब एक साथ सुसाइड करके मर गए। बताओ, ये 1 करोड़ का वैल्यू 1.5 करोड़ में बिकेगा? बिकेगा? भैया रहने दो भैया, आपके घर घुस रहे हैं तो आवाजें आ रहे हैं, हैं? भूतिया घर हो जाएगा, हॉन्टेड प्लेस हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट जो अपन ने किया वो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमारे को लॉस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। हो सकता है बोलेंगे दो 10 लाख में देना तो दे, बात कर भाई। 10 लाख रुपया, आपको ऐसा घर मिलेगा 10 लाख रुपए में, कर दोगे कि नहीं कर दोगे? कर दोगे, नहीं कर दोगे? खरीद लोगे? पूजा इतना सारा तो इंग्लिश मूवीज अपन देखते हैं यार, क्या हॉरर मूवीज, कितना भगवान ये वो पूजा करते, कुछ नहीं होता है ना, पूरा तो हिसाब हो जाता है। खैर, जो भी है, देखिए आप लोग हॉरर मूवीज देखते हो कोई? हाँ, देखते हो? एनाबेल वगैरह, है ना। ठीक है, ऑब्सेशन हॉरर थोड़ी है, हॉरर नहीं है। चलिए चलिए, इधर इधर ध्यान, इधर ध्यान, तो समझ में आ रहा है। तो लॉस हो गया, उस लॉस का क्या करोगे? कहाँ डालोगे उस लॉस को? कहाँ डालते हो लॉस को? कोई सा खाते में डालते हैं क्या? बैलेंस शीट में डालेंगे लॉस को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे लॉस को। फायदा हो जाएगा तो भी कहाँ डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आ रहा है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने से हमारा उस साल का प्रॉफिट एंड लॉस खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या बनाते हैं अपन? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाएगा तो उसको किससे एडजस्ट कर दो? इस रिजर्व से एडजस्ट कर दो। बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम होगा तो क्या करो? इस रिजर्व से एडजस्ट कर देना, इसलिए बनता है ये रिजर्व। समझ में आ रहा है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व किस लिए बनता है?
एम्प्लॉय मर गया, मरा नहीं है भाई, एक्सीडेंट हो गया कुछ, हाँ है ना, उसके ऊपर कोई खर्चा हो रहा, दैट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आपकी इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस होता है तो उसको हैंडल करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। याद रहेगा सभी को? ठीक है, वाई वाई पूछेंगे तो बता देना, ये भूतिया वाला एग्जांपल मत बताना, ठीक है? ठीक है, चलिए अब आपको क्वेश्चन 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 आ जाता है यार, जैसे एक कॉन्सेप्ट पढ़ते फिर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक नहीं है ये, कौन बनाता है ये नियम, ठीक नहीं है सर। क्वेश्चन रीड कर, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज इन क्वेश्चन नंबर 1 देर इज, क्वेश्चन नंबर 1 में वर्कमैन देर इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम ऑफ 30,000 रुपीज, क्लेम ऑफ 30,000 रुपीज, पास जर्नल एंट्री, पहले समझेंगे उसके बाद करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन लिख लो बस। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ठीक है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में कितने का रिजर्व है हमारे पास, कितने का रिजर्व है? 1,20,000, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 1,20,000। कितने का क्लेम आ गया आपके साथ, आपके पास? तो अब मुझे बताओ, आप कर रहे हो रिकॉन्स्टिट्यूशन और आपका एम्प्लॉय बेचारा लंगड़ाते लंगड़ाते आया है, भैया मेरा पैर टूट गया, इलाज करवा दो। तो आप उसका इलाज करवाओगे कि बोलोगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो भैया रिकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया हूं, पूरा पैसा मेरा हम बांट लेंगे, क्या करोगे आप? पूरा पैसा बांट लेंगे, पहले उसको पैसा दे देंगे, थोड़ा सा उसका इलाज करवा देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको बांट, थोड़ा सा तो इंसानियत होना चाहिए ना, ठीक है? तो यही चीज आपका अकाउंटिंग भी बोलता है, पहले भैया जो भी क्लेम आया, क्लेम को आप क्लेम क्रिएट कर दो, कॉम्पनसेशन रिजर्व को खत्म करके क्या करोगे, क्लेम एक लाइबिलिटी है वो क्रिएट करोगे, फिर क्लेम पे करने बोलेगा तो क्लेम को पेमेंट करोगे कैश से, लाइबिलिटी कम करोगे, उसके बाद जो रिजर्व बच जाएगा उसको आपस में बांट लेना, ठीक है? कोई दिक्कत? 3 एंट्री पे करने नहीं बोला है, लेकिन मैं वो भी बता दिया, कभी भी जनरली कोई क्वेश्चन में नहीं आएगा कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम पेड, कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे पेमेंट का भी एक एंट्री करके चल रहे हैं अपने लिए, ठीक है? चलिए तीनों एंट्री कर लोगे, देख के करोगे यार आप लोग, छी यार, देख के करोगे, छी छी। क्या बोलेंगे बाहर लोग आप लोग को, क्या बोलेंगे? 3 एंट्री, पहले क्लेम एक लायबिलिटी है, क्लेम एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रिएट करोगे, लायबिलिटी को पे करोगे, उसके बाद बांटोगे।
हो गया तीनों एंट्री। चलिए अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या हो रहा है क्वेश्चन में? अब क्लेम कितने का है? आपके पास कितना रुपया है? क्या करोगे? और दोगे कि बोले भैया हमारे पास तो इतना ही है, देख लो आप। बांटने के लिए कुछ बचेगा क्या? बांटने के लिए कुछ नहीं बचेगा। देखिए वर्कमैन में ना, क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लेना। वर्कमैन में क्या रहेगा, 4 टाइप की केसेस हो सकते हैं भाई। जैसे हमारा जो अभी केस है, रिजर्व है। रिजर्व कितने का है? 1,20,000। पहला केस में क्या हुआ, क्लेम कितने का? 0, तो पूरा बांट लिए। दूसरा केस क्या हो गया, क्लेम जो है वो कितने का आ गया? 30,000 का, तो बैलेंस को बांट लिए। तीसरा केस क्या हो सकता है, क्लेम जो है 1,20,000 का हो सकता है नहीं हो सकता है? तो कुछ बचेगा क्या?
कुछ नहीं बचेगा, बांट देंगे। और चौथा केस क्या है, क्लेम 1.5 लाख का है, ज्यादा है, रिजर्व से भी ज्यादा क्लेम है, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है ये क्या होगा, यहाँ पे रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या है उसको अपन क्या करेंगे, रीवैल्यू करेंगे। ठीक है, सॉरी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को क्या करेंगे, रीवैल्यू करेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पढ़े हो आप लोग? और अपन क्या डिस्कस किए, रिजर्व क्या, रिजर्व का नेचर क्या होता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्रेडिट को, सॉरी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को क्रेडिट करोगे, और डेबिट किसको करोगे, रिवैल्यूएशन को करोगे। ठीक है, और उसके बाद जो रिजर्व है उसको खत्म करोगे। इसका सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूं आप लोग को। इस तरीके से आपको एंट्री करना होगा। रीवैल्यूएशन टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 30,000, आपने पढ़ा ना, रीवैल्यूएशन में एसेट या लायबिलिटी जितने से चेंज होता है उतने से एंट्री करना होता है। 30,000 से बढ़ा दिए, 1,20,000 ऑलरेडी है, 30,000 से बढ़ा दिए, अब क्लेम क्रिएट कर दिए 1.5 लाख का, पहले बढ़ाए उसके बाद क्लेम में डाल दिए। ठीक है, इस एंट्री का एक ऑल्टरनेट तरीका भी है, जो मेरा तरीका है। ये जो तरीका मैं आपको करवा रहा हूँ ये बुक का तरीका है, बुक में और स्कूल्स में ये इस तरीके से करवाते हैं। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन रिजल्ट सेम आता है, गलत नहीं है वो भी। लेकिन वो बताऊं कि नहीं बताऊं, बता दो, कल बताते हैं उसको। ठीक है, आज अपन यहीं पे रोक देते हैं क्लास। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं उसको। ठीक है, क्या हो गया, जल्दी हो गया, छुट्टी आज। ठीक है, यहीं पे रोक रहा हूँ, क्लास रिकॉर्ड हो गया, 2 पार्ट में ये वीडियो जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट में रहेगा।